तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ये एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। उतना एग्जाम पॉइंट व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो द लॉ ऑफ डिमांड इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट डिस्क्राइब द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, जो भी डिमांड ऑफ का लॉ होता है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। यह एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड गुड्स के सर्विस के क्वांटिटी एंड डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। इनवर्स रिलेशनशिप के मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इसमें कोनो दोनों ना बढ़ सकते हैं साथ में, ना दोनों घट सकते हैं साथ में। इन दोनों का अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो और बाकी जो लॉ ऑफ डिमांड होता है इसमें बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट के जैसे बिहेव करती हैं। बस प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, एंड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो प्राइस उसकी घटेगी। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। जब आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को जब आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्वांटिटी एंड डिमांड क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी। और जब उस प्रोडक्ट को आप उसके प्राइस को डिक्रीज करेंगे उसके प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने गए तो प्रोडक्ट 200 का बिक रहा था, वो 300 का बिकेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको लोग खरीदने से पहले सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे। उस प्रोडक्ट की क्या होगी? डिमांड घटेगी, क्वांटिटी एंड डिमांड घटेगी। एंड जब आप उस प्राइस, अगर वो 200 थी तो उस प्राइस 150 रुपये में आपको मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगी? उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? घट चुकी है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे। तो एक्सप्लेनेशन बॉक्स में जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसमें देखिए पीएक्स एंड डीएक्स बना रखा है। जहाँ पे प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डीएक्स बढ़ रहा है, अब पीएक्स को जब हम बढ़ा रहे हैं तो डीएक्स घट रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एजम्पशन लॉ होते हैं डिमांड के, तो उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट होता है द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज। जितने भी प्राइस के क्या होते हैं, गुड्स के प्राइजेस होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो चेंजेस इन इनकम इन कंज्यूमर। कस्टमर के कोई भी इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तीसरा, देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ चेंजिंग इन प्राइस और इन फ्यूचर। उस फ्यूचर में कोई भी उसमें एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।